कुछ ऐसी परिस्थितियां जब इंसान का दिमाग बंद हो जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे लोगों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम खुद से ही कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। फिर हम खुद का विवेक प्रयोग करने की बजाय दूसरों की सलाह पर काम करने लगते हैं और वहीं पर चूक हो जाती है, सारी चीजें गलत हो जाती हैं। या फिर हमारे पास कोई नहीं है तो कुछ भी अनुचित निर्णय ले लेते हैं जिससे हम समस्या से बाहर निकलने की बजाय उसमें और उलझ जाते हैं। ऐसी सारी सिचुएशंस में मौन योग आपकी स्वयं से सहायता करेगा। मौन योग की सहायता से आप स्वयं के विवेक को जागृत कर सकते हैं। आपकी पहुंच समस्या के सारे पहलुओं तक जा सकेगी और आप अपने विचारों का तालमेल बिठाने में सरलता का एहसास करेंगे। समाज में हो रही ऐसी घटनाएं जो विवेक की कमी के कारण होती हैं, ऐसी सारी दुर्घटनाओं को रोकने में मौन योग सहायक हो सकता है। जैसे आत्महत्या, प्री मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, नफरत, घृणा, लालच के कारण हुई घटनाएं, अहम और ईगो के कारण हुई घटनाएं इत्यादि। मेरे प्यारे लोगों, मौन योग में आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ मौन होना है। जीवन की 90% पारिवारिक समस्याएं हमारे बोल का परिणाम होती हैं। मौन योग जीवन का वह सबक है जो आपको सिखाएगा कि आपको कहाँ किस परिस्थिति में मौन रहना है ताकि हम शांति व प्रेम से अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ जीवन जी सके। मौन योग की इस सभा में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं और परिस्थितियों को कहानी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आपको कहानी ध्यान से सुनना है और मौन योग के चमत्कारिक परिणाम को समझना है। यदि आपकी परिस्थिति इन कहानियों से मेल खाती है तो आप मौन योग के परिणाम से समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। इसी कड़ी में पहला प्रश्न मैं लेता हूं, किसी श्रोता द्वारा भेजा गया है। जब माता पिता को बेटी के प्रेमी का पता लगे तो माता पिता क्या करें? जी धन्यवाद, आपने यह प्रश्न पूछा। ऐसी परिस्थिति में मेरे प्यारे लोगों, माता पिता को मौन रहना है। इसी मौन से आपकी समस्या का समाधान होगा। मतलब यदि बेटी है तो पिता दोस्ताना अंदाज में बेटी से इस बारे में आराम से चर्चा शुरू कर सकता है और बेटी की बातों को आराम से सुनकर उस पर इत्मीनान से विचार करके बेटी को एक उम्मीद भरा जवाब दे सकता है ताकि बेटी को लगे कि हमारे पिता हमारे साथ हैं। आप बात करते करते यह आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटी में विद्रोह की भावना पनप रही है या नहीं। यदि पनप रही है तो आपको थोड़ा धीरज से काम लेना होगा। साथ ही साथ माँ को भी इसी पक्ष में बात करने को कहना होगा। आप उस लड़के से मिल सकते हैं। यदि आपको लगे कि लड़का लायक है तो फिर आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यही सोच आज की आवश्यकता है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों के नए विचार के साथ होने की कोशिश कीजिए। दूसरा पहलू है, यदि लड़का लायक नहीं है तो फिर बच्चों को समय दीजिए। जितना ज्यादा समय इस रिश्ते को दे सकते हैं, आपकी बेटी समय गुजरने के साथ आसानी से उस लड़के की नीयत और नजर दोनों को समझ जाएगी। इस अनुभव को उसे खुद से करने दीजिए। इस पूरे अनुभव में आप हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़े रहिए। उन्हें डराइए नहीं, धमकाइए नहीं। ऐसा महसूस कराइए
कि आप उनके दोस्त हैं, आपसे उन्हें कोई बाधा नहीं। मेरे प्यारे लोगों, यदि हम खुश रहना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, तो हमें आज के विचारों को खुशी खुशी अपनाना होगा। नकारात्मक परिस्थिति में भी मौन रहना होगा। मौन में ही हर समस्या का समाधान धैर्यपूर्वक खोजा जा सकता है। मेरे प्यारे लोगों, यदि आपके बेटे के साथ होता है, तो माँ इस बात की शुरुआत बेटे के साथ कर सकती है। समस्या कहीं नहीं है मेरे प्यारे लोगों, केवल विचारों के टकराव और अहम के कारण कभी कभी हम अपनों को ही नहीं समझ पाते हैं। मेरे प्यारे लोगों, दुनिया के विचार बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पुरानी पीढ़ी को विचारों के क्षेत्र में नई पीढ़ी जितनी तेजी दिखानी होगी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम बच्चों के अनुसार चले, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यह कह रहा हूँ कि हम बच्चों के साथ चलें। मौन का दूसरा नाम सुख है, आनंद है। आइए मौन परिवार में शामिल हो जाइए। मौन की शिक्षाओं को अपनाकर अपनी दुनिया को ही स्वर्ग बनाते हैं और इस टकराव को जड़ से खत्म करते हैं। यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित हैं, तो कमेंट में लिख दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। यदि आपको यह विचार अच्छे लगे हों, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि समाज के विचारों को हम मौन योग की सहायता से बदल सकें। धन्यवाद।